म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर फिलहाल काफ़ी अट्रैक्टिव चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जब मैं लोगों की बात करती हूँ तो उसमें बड़े से लेकर छोटा बच्चा भी हर कोई म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इतना फ्लेक्सिबल है कि आप चाहें तो एज लेस एज 500 रुपये भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े लेवल की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कितना टाइम कब कब करना है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छे रिटर्न के साथ फिलहाल के टाइम पे म्यूचुअल फंड देता है, ये सब जानते हैं। आज के समय में छोटे बच्चे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 14, 15, 16, 17 साल के हैं। वो लोग जो एज लेस एज 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर करना चाहते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं तो और आज उन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे कि हमने बताया कि म्यूचुअल फंड के अंदर बिलो 18 यानी नाबालिग लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या पॉसिबल है? जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप 18 साल की उम्र से कम है फिलहाल और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स यानी माता पिता या फिर लीगल गार्जियन के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो पहली ये कि ऐसे केस में जो अकाउंट होल्डर होगा यानी कि जो म्यूचुअल फंड होल्डर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वो माइनर नाबालिग बच्चा होगा। जॉइंट होल्डिंग का इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता। बेशक ऑपरेट पेरेंट्स कर रहे हो या लीगल गार्जियन कर रहे हो, KYC लीगल गार्जियन की देनी जरूरी है। बेशक जब तक बच्चा खुद अकाउंट नहीं संभाल सकता तब तक पेरेंट्स उसकी मदद करें, लेकिन जो मेन होल्डर होगा उस पर सिर्फ उस नाबालिग बच्चे का ही नाम आएगा। दूसरी बात यह कि ये इस तरह का अकाउंट या इस तरह की इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस केस में हो सकती है जब गार्जियन या पेरेंट बच्चे के साथ अपना संबंध प्रूफ करें। सबसे पहले आपको सबूत देना होगा बच्चे के नाबालिग होने का। उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन सबसे ऑथेंटिकेटेड माना जाता है बर्थ सर्टिफिकेट को। आपको पहले बच्चे की उम्र का सबूत देना होगा कि वो नाबालिग है। दूसरे में आपको अगर माता पिता हैं तो आपको उसके माता पिता होने का सबूत देना होगा। अगेन आधार और बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आप प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आप उसके लीगल गार्जियन हैं तो भी आपको रिलेशनशिप का सबूत देना होगा कि आपका बच्चे के साथ क्या रिलेशन है। ऐसे में लीगल गार्जियन या फिर पेरेंट्स बच्चे के नॉमिनी होते हैं, उसके म्यूचुअल फंड के नॉमिनी होते हैं। और कोई भी ऊंच नीच होती है तो इन्हीं लोगों को, नॉमिनीज को यानी कि लीगल गार्जियन या माता पिता को जिम्मेदार माना जाता है। वहीं गार्जियन के लिए KYC से जुड़े रेगुलेशंस का पालन करना जरूरी है। ट्रांजैक्शन सीधे बच्चे के अकाउंट से ही किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स के बैंक अकाउंट के जरिए किया जाना हो तो आपको थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करना होगा। अब बात आती है कि अगर बच्चा 18 वर्ष का हो गया तो ये सारे नियम बच्चे के नाबालिग होने तक ही मान्य रहेंगे। बच्चे के 18 साल का होते ही पेरेंट्स को SIP पर रोक लगानी होगी। नाबालिग के 18 वर्ष होने से पहले यूनिट होल्डर को उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पर एक नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस में नाबालिग को निवेश में अपनी कंडीशन को माइनर से मेजर में बदलने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। सभी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स अपने बर्थ रिलेटेड, अपनी एज रिलेटेड प्रूफ करने के बाद बच्चा उस इन्वेस्टमेंट में माइनर से मेजर में तब्दील हो जाएगा और फिर वो अपनी SIP, अपने म्यूचुअल फंड का खुद होल एंड सोल ओनर और मालिक होगा। ऐसे में माता पिता या लीगल गार्जियन की जो भी होल्डिंग है, जो भी से है, जो भी डिसीजंस हैं, वो उस इन्वेस्टमेंट में नहीं रहेंगे। इनफैक्ट बच्चे के 18 होते ही माता पिता का उस इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो आपका सवाल था कि अगर नाबालिग भी इन्वेस्ट कर सकता है, जवाब हमने आपको वीडियो में बताया। अगर आपके आसपास भी कोई नाबालिग बच्चा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, आप खुद नाबालिग हैं या फिर आपका बच्चा माइनर है, तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें, सबके साथ शेयर करें और हाँ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जितनी छोटी उम्र में हो पाए उतनी ही शुरू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का एक सिंपल सा फंडा है कि जितनी कम एज होगी आगे चल के आपको उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगर आपके भी म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। याद रहे कि इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की जानकारी दी है, किसी पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी है। ऐसी और म्यूचुअल फंड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहें पैसा लाइव पर। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।